हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बॉडी से नाप लेकर हम पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बॉडी का नाप लेके पैंट की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। कटिंग करते वक्त हमें 4 नाप की जरूरत होती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम कमर का नाप। तो आपको इस तरीके से कमर का नाप लेना है। जहाँ पे आपका भाई यहाँ पे हम जो सलवार का नाड़ा बांधते हैं, जहाँ पे आपकी भाई सलवार रुकती है, वहाँ का आपको नाप लेना है। इस तरीके से बिल्कुल फिट लेना है ये नाप। तो ये मेरा आ रहा है 30 इंच। उसके बाद में लेते हैं हम हिप का नाप। जो हमारा ये उभरा हुआ पार्ट होता है, यहाँ से हम इस तरीके से इस टेप को लेंगे और इस तरीके से आपको यहाँ तक लाते हुए इसको नापना है। तो आप देख रहे हैं ये मेरा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है 36 इंच। यानी कि जो मेरा हिप राउंड है ये टोटल हमारा 36 इंच है। इसके बाद में हमें पैंट की लेंथ लेनी होती है। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ नाप लेते वक्त आपको देखना है, जहाँ पे आपका भाई इलास्टिक आएगा रखते हैं वहाँ पे, और बिल्कुल आपको जो अपने पाँव का ये निशान है यहाँ तक इन स्टेप को आपको रखना है। बिल्कुल आपको धरती के पास में नहीं टिकाना, थोड़ा सा ऊंचा करके रखना है इस तरीके से, और आपको नाप लेना है। आपको जैसे दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। तो मैंने, आप देख सकते हैं ये मेरा आ रहा है 35 इंच। यानी कि अगर आप इससे एंकल में पैंट बनाना चाहते हो तो आपको इससे 1 इंच कम कर लेना है। तो चौथा नाप होता है हमारी भाई यहाँ पे कि हमें कितनी इसकी भाई मोहरी रखनी है। और यहाँ पे मेरी आ रही है 6 इंच। ठीक है, आप इससे भाई कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे 6 इंच आ रही है भाई। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो मैंने इसको फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। सबसे पहले मैं आपके साथ में जो हमने बॉडी का मेजरमेंट लिया था वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। पैंट कटिंग करते वक्त हमें 4 नाप की जरूरत होती है। पहला होता है हमारी कमर। तो कमर हमारी है 30 इंच, हिप हमारे हैं 36 इंच, तैयार हमें रखना है 35 इंच, और मोहरी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मोहरी मैं यहाँ पे रखूंगी 6 इंच। तो जो हमने ये नाप लिया है इसी के अकॉर्डिंग अब हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लंबाई की मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम नीचे की साइड देखेंगे। अगर हमारा कपड़ा छोटा बड़ा है तो इस तरीके से हम स्केल की मदद से कपड़े को इक्शार करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लूंगी। तो यहां से हम कपड़े को कट करेंगे। यहां से मैंने कपड़े को इक्शार कर लिया है। अब हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। जितनी आपकी लंबाई है, अगर आप नीचे से 2 इंच फोल्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा और 1 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। अगर आप 3 इंच फोल्ड करेंगे तो 2 इंच नीचे से लेंगे और 1 इंच की हमारे ऊपर बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच नीचे से फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच लूंगी एक्स्ट्रा। 35 इंच हमारी लंबाई है, इसमें मैं 1 प्लस करूंगी। तो 36 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो यहां से मैंने 36 इंच पे मार्क किया है और लाइन को हम सीधा कर लेंगे। नीचे से आपको जितना फोल्ड करना है उतना ही आपको लंबाई में प्लस कर लेना है। ये मैंने लंबाई में इसको भाई मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। तो जितना आपका हिप है उसमें आपको चौथा हिस्सा निकालना है। चौथा हिस्सा है हमारा 9 इंच और इसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो यानी कि जो कमर वाली मार्किंग करेंगे वो हम करेंगे 10 इंच पे। आपका जितना भी हिप साइज है उसको 4 से भाग देंगे। तो मेरा हिप साइज 36 है, 4 से भाग दिया तो 9 आ रहा है। 9 में हम 1 प्लस करेंगे तो हमारा आ रहा है 10। आपका हिप साइज अगर ज्यादा है तो आप उसमें मार्क 4 से भाग देकर जितना चौथा हिस्सा आपका आता है उसमें 1 प्लस करना है। ठीक है, आप चाहे किसी भी साइज का बना रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। हिप का चौथा हिस्सा करके आपको उसमें 1 प्लस करना है। तो मेरा हिप का चौथा हिस्सा 9 इंच आ रहा है, इसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे 10 इंच पे मार्क किया है। जितना आपने कमर की मार्किंग की है उतना ही हम आसन लेंगे, यानी कि 10 इंच। यहाँ आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। जितना आपकी कमर की मार्किंग आएगी उतना ही आपका आसन का आएगा। अब हम आसन के यहाँ से क्रोच एरिया लेंगे। 34, 36, 38। अगर आपका हिप साइज ये है तो आपको यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करना है। अगर 38 से आपका ज्यादा है, 40, 42, 44 है तो आपको यहाँ पे 3 इंच लेना है। अगर इससे भी ज्यादा है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे हिप साइज 36 इंच है तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच मार्क किया है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जो आपने यहाँ पे मार्क किया है इसको यहाँ तक नाप लेंगे हम।
तो 10 इंच तो हमारा यहाँ पे था, 10 में हमने 2.5 इंच प्लस किया क्रोच एरिया के लिए, तो ये हमारा होगा सीधा टोटल 12.5 इंच। जितना 12.5 यहाँ पे आ रहा है उतनी ही मार्किंग 12.5 इंच की हम यहाँ पे करेंगे। अब 12.5 इंच का यहाँ पे हम हाफ करेंगे। इस तरीके से आपको हाफ पे मार्किंग कर लेनी है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे हाफ की मार्किंग करूंगी 12.5। मैंने यहाँ पे कन्नी की भी जगह छोड़ दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। कन्नी को छोड़ते हुए आपको मार्क करना है। यहाँ पे मैंने 12.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लिया है। इसी तरीके से अब हम 10 यहाँ पे मार्क करेंगे सेंटर पे। ये हमारा सेंटर है। अब मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी ताकि आपको मार्किंग करते वक्त आसानी रहे। आपको इस तरीके से निशान को लगा लेना है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम मोहरी का निशान। तो मोहरी हमें 6 इंच की रखनी है। आगे वाले पार्ट में हम कोई भी मार्जिन नहीं लेंगे। तो जो ये आपका सेंटर बना था 3 इंच आपको इधर मार्क करना है और 3 इंच हम इधर मार्क करेंगे। ये जितनी आपको मोहरी रखनी है, अगर आप 6.5 इंच की मोहरी रख रहे हैं तो यहाँ पे 3.25 आपको यहाँ पे मार्क करना है और 3.25 इंच आपको यहाँ पे मार्क करना है। अब हम यहाँ पे जो हमारा क्रोच एरिया यहाँ पे हम शेप देंगे। आपको इस तरीके से सीधा करके लेके आना है और यहाँ से गोलाई देनी है। आपको बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल गहराई में गोलाई नहीं देनी है। आपको याद रखना है बिल्कुल हल्की हल्की यहाँ से इस तरीके से हमें गोलाई देनी है। अब हम शेप पट्टी को उठाएंगे और जो आपने यहाँ पे क्रोच एरिया की मार्किंग कर रखी है, ये हमारी मोहरी वाली मार्किंग है। यहाँ पे हम शेप पट्टी को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हो गई। अब जो हमने ये वाला मार्क किया था इस तरीके से हम पट्टी को पलट लेंगे। यहाँ पे जो मोहरी की मार्किंग है और जो अपने यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से हम मार्क करेंगे। अब आपको पता चल गया कि शेप पट्टी को हम कहाँ तक रख के यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जो हमारे क्रोच एरिया की यहाँ पे जो आसन वाली सीधी लाइन आ रही है इस पे यहाँ तक हम शेप पट्टी को रखेंगे। अब यहाँ पे ये शेप पट्टी इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारे आगे वाले पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब जो हमारे ये सेंटर है यहाँ पे हम प्लेट लेंगे 1-1 इंच की और प्लेट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम 5 इंच, यानी कि दोनों साइड हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे। आगे वाले पार्ट में हम प्लेट लगाते हैं। तो ये मैंने प्लेट की मार्किंग कर दी है। अब हमने जो ये मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। भाई ये हमारे आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब जो हमारे बचा हुआ पार्ट है इसको बिछाएंगे और आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। भाई हमने बैक वाले पार्ट पे आगे वाले पार्ट को अच्छी तरीके से सेट करके इस तरीके से रख दिया है। अब जो भी सिलाई मार्जिन लेना होता है वो हम बैक वाले पार्ट में लेते हैं, आगे वाले पार्ट में हम कोई मार्जिन नहीं लेते हैं। तो बैक पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। भाई इस तरीके से हमने आगे वाले पार्ट को बैक पार्ट पे सेट कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। जो अपना ये आसन वाली साइड है यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। जो अपना ये क्रोच एरिया है यहां से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। जो ये गोलाई दी हुई है यहाँ पे हम बैक वाले पार्ट के लिए गोलाई देंगे। अब जो बैक पार्ट वाला आसन है ये हम आगे वाले पार्ट से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ।
अगर हमारा हैवी साइज है तो हम यहाँ पे 2 इंच भी और 2.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो हमारा नॉर्मल है 36 इंच, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो आपने यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग की है उसको इस साइड हम कमर के इस साइड मिलाएंगे, यानी कि सीधी लाइन, इस तरीके से हम तिरछी लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस निशान को हमें पैंट की कमर वाली साइड इस साइड पे मिला लेना है। अगर आप लूजिंग पैंट पहनना पसंद करते हो तो आपको 2 इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पे। अगर आप फिटिंग की पैंट पहनना पसंद करते हो तो आपको 1.5 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1.5 इंच पे। अगर आप लूजिंग वाली बना रहे हैं तो आप 2 इंच पे भी मार्क कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब अपनी सेप पट्टी को लेंगे और यहाँ पे आसन वाली साइड रखेंगे और जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो मार्किंग की है सेम उसी के ऊपर से अब हम कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। आगे वाले पार्ट में हम बेल्ट लगाएंगे और पीछे वाले पार्ट में हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो मैं इन पार्ट को साइड में करती हूँ। अब मैं पैंट में लगाने के लिए जो हम पॉकेट होती है उसकी कटिंग आपको बताती हूँ कि उसकी कटिंग हम कैसे करते हैं। तो ये हमारा फोल्ड वाला कपड़ा है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ओपन वाला पार्ट दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई की मार्किंग करेंगे। पॉकेट की लंबाई रखेंगे हम 13.5 इंच। तो यहाँ पे 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर से चौड़ाई रहेगी हमारी 5.5 इंच, नीचे से चौड़ाई रखेंगे 6.5 इंच। यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे नीचे से पॉकेट की गोलाई देने के लिए। अब आपने जो गोलाई की मार्किंग की है वहां से 5.5 वाले निशान को मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई पॉकेट कट करने का। अब यहां से हम नीचे गोलाई देंगे। ये हमने पॉकेट को कट कर लिया है। अब हम आगे के लिए और बैक पार्ट के लिए बेल्ट को कट करेंगे। कपड़े को एक तो हमारा यहां से फोल्ड है, एक बार मैंने फिर फोल्ड कर लिया है इसको। बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। तो यहां से मैंने 4 इंच पे फैब्रिक पर मार्क किया है। तो इस तरीके से मैंने मार्किंग कर ली है। दोनों मार्किंग को आपस में मिलाएंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस कपड़े को हम साइड में करते हैं। ये हमारा बेल्ट के लिए है। ये हमारा डबल है तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। एक पार्ट हमारा आगे वाली साइड के लिए जहां पे हम बेल्ट अटैच करेंगे और दूसरा पार्ट हमारा बैक पार्ट के लिए, इसमें हम लास्टिक अटैच करेंगे। तो आज मैंने आपके साथ में भाई पैंट की कटिंग कंप्लीट शेयर की है। स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ में जल्द ही शेयर करूंगी ताकि आपको कटिंग भी समझ में आए और पैंट की स्टिचिंग हम कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आए। तो दोस्तों स्टिचिंग की वीडियो मैं अलग से आपके लिए भाई बनाऊंगी और अपलोड करूंगी ताकि आप स्टिचिंग को बहुत ही इजी तरीके से देख सकें। मैं बहुत इजी तरीके से पैंट में जेब लगाना बताऊंगी, किस तरीके से हम आगे बेल्ट और पीछे लास्टिक अटैच करते हैं। ये वीडियो मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। कटिंग की वीडियो में, स्टिचिंग वाली वीडियो में भाई लिंक डाल दूंगी और भाई स्टिचिंग की वीडियो में कटिंग की डाल दूंगी, कटिंग की वीडियो में स्टिचिंग की वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो आप दोनों वीडियो को आप वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।